दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम परिवहन एवं पत्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, सड़क नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उत्तर है दूसरा स्थान। दोस्तों सड़क नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न भारतमाला परियोजना से संबंधित है। देखिए, भारतमाला परियोजना एक नवीन अम्ब्रेला कार्यक्रम है। किसके लिए? तो ये हाईवेज के लिए, हाईवेज क्षेत्र के लिए भारतमाला परियोजना एक नवीन अम्ब्रेला कार्यक्रम है। दोस्तों भारतमाला परियोजना लगभग 34,800 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और उन्नयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अम्ब्रेला कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आर्थिक कॉरिडोर, अंतर कॉरिडोर और फीडर मार्गों के विकास, राष्ट्रीय कॉरिडोर दक्षता सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरालों को समाप्त करके पूरे देश में माल और सवारी संचालन की दक्षता को अधिकतम करने पर लक्षित है। और भारतमाला परियोजना की घोषणा केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 25 अक्टूबर 2017 को की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है? तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 पुराना। दोस्तों वर्तमान में ये NH-27 EW का भाग है, लेकिन ये पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 ये राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग है जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। दोस्तों राजस्थान का जो पुराना 76 राजमार्ग संख्या है, ये आप जान लीजिए पिंडवार, उदयपुर, कोटा, शिवपुरी, झांसी, बांदा, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर तक जाता था और वर्तमान में NH-27 EW का भाग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व पश्चिम गलियारा के मिलन बिंदु पर कौन स्थित है? तो ये उदयपुर और कानपुर नगर स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्वी पश्चिमी गलियारा के मिलन बिंदु पर स्थित हैं। अगला है स्वर्ण चतुष्कोण राजमार्ग के पूर्वी पश्चिमी गलियारे द्वारा जोड़े जाने वाले शहर कौन से हैं? तो आप जान लीजिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत जो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर है, इसके द्वारा पूर्व में सिलचर और पश्चिम में पोरबंदर जुड़ते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व पश्चिम गलियारा के मिलन बिंदु पर स्थित प्रमुख शहर उदयपुर और कानपुर हैं और स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत भारत के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। और इसी तरह पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर जो कि असम में है, इसको पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है, जबकि उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जो कि पुराना था, किन 2 नगरों को जोड़ती है? तो ये दिल्ली और कोलकाता को। इसका नया नामकरण अब NH-19 हो गया है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 NH-2 ओल्ड दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। वर्तमान में NH-2 जो है NH-19 में बदल गया है, जो आगरा से कोलकाता को जोड़ता है और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत, उत्तरी मैदान प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर पूर्वी राज्यों और तटीय मैदान में से भारत के जिस क्षेत्र में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार में। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रायद्वीपीय पठार में जो पक्की सड़कें हैं उनका घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारत के संपूर्ण रेलवे जाल में रेल मंडल कितने हैं? तो कुल आप जान लीजिए दोस्तों 18 रेल मंडल हैं
आप जान लीजिए भारत के संपूर्ण रेलवे जाल में कुल 18 रेल मंडल हैं और प्रारंभ में भारत के संपूर्ण रेलवे नेटवर्क में कुल 9 मंडल थे। बाद में 7 और मंडलों का निर्माण किया गया जिससे 16 हो गई। 17वें मंडल के रूप में कोलकाता मेट्रो और 18वें मंडल के रूप में दक्षिणी तटीय रेलवे के रूप में विशाखापत्तनम के गठन 2019 में किया गया था। आइए सही सुमेलन देखते हैं। रेल जोन और उनका मुख्यालय। उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय नई दिल्ली में, उत्तर मध्य रेल जोन का मुख्यालय प्रयागराज में, पूर्व मध्य का हाजीपुर में और पश्चिम मध्य का जबलपुर में स्थित है। आइए देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जो हमारे रेलवे जोन हैं और उनके मुख्यालयों के बारे में। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में, पूर्वी रेलवे जोन का कोलकाता में, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज यानी इलाहाबाद में और उत्तर पूर्वी रेलवे इसका मुख्यालय गोरखपुर में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी के मालीगांव में, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में, दक्षिण मध्य रेलवे इसका मुख्यालय सिकंदराबाद में, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आप जान लीजिए मुंबई सेंट्रल में। और देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में और मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। देश का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे के रूप में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और इसका गठन फरवरी 2019 में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह राज्य जिसमें रेल मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है तो उत्तर प्रदेश में। आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी नौ परिवहन के लिए उपयुक्त है कहाँ से कहाँ तक? तो याद रखिएगा ये इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी नौ परिवहन के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य और जहाजी तट प्रांगण का सुमेलन करना है। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, मझगांव डॉक्स ये महाराष्ट्र में, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ये पश्चिम बंगाल में और कोच्चि शिपयार्ड केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेलगाम, सूरत, गुंटूर और नागपुर में से जो स्वर्णिम चतुर्भुज से नहीं जुड़ा है? तो नागपुर स्वर्णिम चतुर्भुज से नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न है, वाराणसी, कन्याकुमारी, नागपुर और कोयम्बटूर में से वह जो पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थित नहीं था? तो कोयम्बटूर। आप जान लीजिए कोयम्बटूर NH 7 पर स्थित नहीं था। अगला प्रश्न है, गोवा, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में से जिस राज्य से कोंकण रेलवे नहीं गुजरती है? तो केरल से कोंकण रेलवे नहीं गुजरती है। आइए थोड़ा सा परिवहन के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों भारत का लगभग 58.98 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कें शामिल हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। इसका पुराना नाम NH 7 था। ये राजमार्ग भारत के उत्तर में श्रीनगर जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी तक जाता है। इसके अलावा आप जान लीजिए दोस्तों, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से GT रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों सड़कों के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी और पूर्व तथा पश्चिम गलियारा से सिलचर को जो है पोरबंदर गुजरात से जोड़ा गया है। भारतमाला परियोजना आप जानते हैं, इस योजना की प्रमुख प्राथमिकता राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता में सुधार और दोस्तों
फीडर मार्गों का विकास, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास और नए एक्सप्रेसवे का निर्माण करना है। सेतु भारतम, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर ROB और RUB बनाने का है। और राज्य राजमार्गों का जो निर्माण और रख रखाव है, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। और राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, यानी किस राज्य में सबसे अधिक सड़क मार्ग की लंबाई है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एक योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3450 मीटर है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। एक और तथ्य आप जान लीजिए कि सीमावर्ती सड़कों का निर्माण और प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड के द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में की गई थी। रेल परिवहन के बारे में अगर जो देखा जाए तो भारतीय रेलवे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है और एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर रूस है। और भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी सर्वाधिक कर्मचारी भारतीय रेलवे में नियुक्त हैं। भारत में पहली रेल व्यवस्था अप्रैल 1853 में मुंबई से थाणे के बीच प्रारंभ हुई थी और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय रेल प्रशासन और प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे को कुल 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मंडल का जो प्रधान होता है वो जनरल मैनेजर या महाप्रबंधक होता है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है वो विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलती है। दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9438 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा आप दोस्तों वायु परिवहन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया था। और आप जान लीजिए, भारतीय विमान निगम या इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को सेवाएं उपलब्ध कराता है, जबकि एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। दोस्तों, देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में, और दोस्तों कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में स्थित है। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने जो है परिवहन में देख लिया है, कुछ अन्य तथ्यों को भी देख लिया। अब आइए पत्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो ये कांडला पत्तन। दोस्तों, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला यानी दीनदयाल पत्तन है। 2019-20 में कांडला बंदरगाह द्वारा सर्वाधिक 122.61 मिलियन टन ट्रैफिक संचालन किया गया था। अगला प्रश्न है, अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो ये केरल तट पर स्थित है। वर्तमान में ये अलप्पुझा जिले में स्थित है और 20वीं शताब्दी में लॉर्ड कर्जन ने इस स्थान की सुंदरता से मोहित होकर अलेप्पी को पूर्व के वेनिस की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, वह पत्तन जो भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा स्थल भाग से घिरा और सुरक्षित बंदरगाह है? तो ये विशाखापट्टनम है। वह पत्तन जो लैगून पर विकसित किया गया है? तो ये कोच्चि पत्तन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोच्चि पत्तन केरल के मालाबार तट के बेम्बानाद लैगून झील पर विकसित किया गया है।
इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों कोच्चि पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है। अगला प्रश्न है कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में है? तो ये केरल राज्य में स्थित मालाबार तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम कालीकट था। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है और ये मुंबई के निकट सहायक बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया है। भारत में आधुनिकतम सुविधाओं वाला ये पहला पोर्ट है। अगला प्रश्न है भारत में वह बंदरगाह जो सबसे बड़ा रसायन सामग्री के आयात निर्यात वाला बंदरगाह है? तो ये है दाहेज बंदरगाह। गुजरात के भरूच जिले के दाहेज नामक स्थान पर गुजरात केमिकल पोर्ट टर्मिनल कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है और दाहेज में तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और रसायनों के आयात और निर्यात तथा भंडारण की उन्नत सुविधा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का वह पत्तन जो लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्व प्रमुख पत्तन है? तो ये है मर्मुगाओ। दोस्तों मर्मुगाओ भारत का प्रमुख पत्तन है। ये गोवा राज्य में स्थित है। इस पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात विशेष रूप से किया जाता है। यह एक प्राकृतिक पत्तन है और जुआरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के जिस बंदरगाह द्वारा प्रमुख रूप से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो ये पत्तन है विशाखापत्तनम और मर्मुगाओ। अगला प्रश्न भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से वह जो ओडिशा तट पर स्थित है? तो ये है पारादीप पत्तन। दोस्तों पारादीप पत्तन ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों किर्लोस्कर समूह जो भारी और हल्के मशीन उपकरणों का उत्पादन करता है, ये क्या है? तो ये भारत की एक कंपनी है। किर्लोस्कर समूह जो भारी और हल्के मशीन उपकरणों का उत्पादन करती है, पुणे स्थित एक भारतीय कंपनी है जिसकी स्थापना 1888 में लक्ष्मण राव किर्लोस्कर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन सा है? तो ये विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा पत्तन है। चेन्नई पत्तन किस प्रकार का पत्तन है? तो चेन्नई एक कृत्रिम पत्तन है। जो तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है, तो याद रखिएगा कोच्चि बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों भारत के प्रमुख पत्तन तो देश के पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों पर 12 बड़े और लगभग 205 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े पत्तनों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट पारादीप ओडिशा में, विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट चेन्नई तमिलनाडु में, वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट ये तूथुकुड़ी तमिलनाडु में, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट कोचीन केरल में, न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट न्यू मंगलौर कर्नाटक में, मर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट मर्मुगाओ गोवा में, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ये मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अलावा आप देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये नवी मुंबई नहवा शेवा महाराष्ट्र में, और कामराजार पोर्ट ट्रस्ट इन्नौर तमिलनाडु में, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला गुजरात में स्थित है। दोस्तों अगर हम जल परिवहन की बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो हमारे हैं उसमें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया, इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सादिया से धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोल्लम से कोट्टापुरम। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से मरक्कानम। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 तलचर से धामरा और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 लखीपुर से भांगा में ये प्रस्तावित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है और बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं जिसका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। गुजरात में कांडला एक ज्वारी पत्तन है। ये मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। दोस्तों तूतीकोरिन, कांडला और एन्नूर बंदरगाह के नाम जो हैं बदल दिए गए हैं। तूतीकोरिन का नाम वीओ चिदम्बरम पोर्ट, कांडला का दीनदयाल पोर्ट और एन्नूर बंदरगाह का नया नाम कामराज पोर्ट है।
कोलकाता जो है नदी प्रकार का बंदरगाह है। इसमें 2 गोदी प्रणालियाँ हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर और पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी प्रणाली है। दोस्तों, सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच 434 समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। और आप जान लीजिए कि विश्व के जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25 से 30% है। जहाज पुनरावर्तन मुख्य रूप से गुजरात के अलांग सोसिया में किया जाता है। अलांग सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। इसे फरवरी 1983 में शुरू किया गया था। और दोस्तों, दहेज आप जान लीजिए गुजरात का देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान के लिए स्थापित किया गया है। इसलिए दहेज बंदरगाह को रसायन पोर्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने परिवहन और पत्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। साथ ही साथ ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारत के भूगोल खंड के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।